नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए अपडेटेड वीडियो में। दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम वेल्ट्रॉन जो एग्ज़ाम होने वाला है, री एग्ज़ाम, वो कब तक होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही इसका रिजल्ट जो है वो दोस्तों कब तक होने वाली है। वेल्ट्रॉन डीओ 2024 के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन किए थे और एग्ज़ाम हुआ था, कुछ कैंडिडेट का जो पार्टिकुलर सेंटर था पटना के वहाँ, और 7 और 8 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उसी से रिलेटेड जो है वो आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक दोस्तों बने रहे, पूरी जानकारी देने वाले हैं और जो भी आपके मन में डाउट्स है क्लियर जो है वो होने वाला है। क्योंकि वेल्ट्रॉन की ओर से जो अभी आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था 2024 के लिए, तो उसके लिए दोस्तों वेल्ट्रॉन के द्वारा इस तरह से एग्ज़ाम डेट का जो है वो पुनर्निर्धारण नहीं करना और लगातार जो डेट है उसको एक्सटेंड करना, अपने मनमानी करना, ये कहीं का जो है वो उचित नहीं है दोस्तों। क्योंकि लगभग 1 साल जो है वो होने वाला है और अभी तक जो है वो 2024 के लिए जो न्यू रजिस्ट्रेशन डीओ के पोस्ट पे हुआ था उसका जो है वो अभी तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया है। तो कब तक ये एग्ज़ाम क्लियर होगा, कब तक रिजल्ट होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और कब तक जो है वो इसका ज्वाइनिंग होगा, तो पूरी जानकारी जो है वो देने वाले हैं। दोस्तों बता दूं कि जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर का, उसका 30 नवंबर को होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ था जिसके कारण जो है वो अचानक से वेल्ट्रॉन के द्वारा लगभग रात के 11:30 सवा 11 तक जो है वो मेल करता है कि अभी जो है वो कल का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कैंसिल हो गया है। तो वो एग्ज़ाम आखिर कब तक होगा, तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इसका वेल्ट्रॉन के टोल फ्री नंबर है या फिर वहाँ के जो कर्मी हैं उनसे आप बात करके, वहाँ से बात करने पर भी बताया जा रहा है कि सर अभी तक जो है वो कोई अपडेटेड जो है वो डेट जो है वो कंफर्म नहीं है। यानी आज जो है वो दोस्तों 14 और कल 15 दिसंबर हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म डेट नहीं है। तो दोस्तों मेरा पर्सनल अगर राय लेते हैं तो आप लोगों को इससे पहले भी हम बताए थे कि 25 से 30 नवंबर के बीच जो है वो हो जाएगा। तो ये एग्ज़ाम, पहले एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है वो कम से कम दोस्तों अभी 15 दिन है दिसंबर, तो लास्ट दिसंबर होते हुए उम्मीद है कि एग्ज़ाम जो है वो आपका करवा लिया जाएगा, या फिर आपको न्यू ईयर में यानी दिसंबर के बाद अगर नया जनवरी आती है तो आपको 1 से 10 के बीच में जो है वो जनवरी में अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाता है दिसंबर में, तो आपको 10 तक जो है वो 10 जनवरी तक केवल और केवल एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद, क्योंकि दोस्तों जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो रिजल्ट कैसे होगा, जब तक एग्ज़ाम नहीं सारे कैंडिडेट का क्लियर होगा तब तक जो है वो रिजल्ट का कोई उम्मीद ही नहीं है, प्रावधान ही नहीं है। इसलिए जब तक सारे कैंडिडेट का जितने भी फॉर्म फिल किए थे लगभग 4.5 लाख, तो सभी का एग्ज़ाम जब तक नहीं होगा तब तक रिजल्ट का कोई चर्चा नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि जिसका हो गया उसका रिजल्ट दे देंगे, ज्वाइनिंग करवा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पैनल में है, एक नोटिफिकेशन में जो भी एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन किए हैं तो सभी को जो है वो साथ लेकर के चलेगा। तो इसमें आप लोगों को बता ही दिए हैं कि लगभग आपको ये लास्ट दिसंबर में अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको 10 जनवरी तक जो है वो इसका एग्ज़ाम होने का प्रबल संभावना, 1 से 10 जनवरी के बीच जो है वो एग्ज़ाम होने का प्रबल संभावना है। तो इस तरह से अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में आपको देरी हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद कम से कम जो है वो 15 से 20 दिन जो है वो वेल्ट्रॉन लेगी। इसके बाद ही जो है वो आपको लास्ट जनवरी या फिर फरवरी में जो है वो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा सेलेक्टेड कैंडिडेट का, जो भी उसका नोटिफिकेशन के आधार पे हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग के आधार पे जो है वो फाइनल मेधा सूची का जो है वो निर्माण किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो आपको केवाईसी किया जाएगा, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेगा जितना का पैनल बनेगा केवाईसी होगा। उसके बाद ही जो है वो दोस्तों ये ज्वाइनिंग का प्रोसेस यानी प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो आपको अपनाया जाएगा। तो इसमें जो है वो आपको पेशेंस रख के ही और आगे रहना है, क्योंकि आपके और मेरे कहने से जो है वो कुछ भी नहीं होने वाला है। वेल्ट्रॉन जब चाहेगी, जब उनको
सुविधा मिलेगा उसी के अनुकूल जो है वो अपना ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो या फिर एग्ज़ाम लेने का, रिजल्ट देने का, मेधा सूची तैयार करने का, सारा जो है वो उनके द्वारा ही किया जाना है। लेकिन आप लोगों को भी जो है वो एक्टिव रहना है, बार-बार कॉल करके, और अगर आप आस-पास में रह रहे हैं तो ऑफिस में जा कर के और अपडेट लेते रहना है, ताकि उन लोगों को भी लगे कि स्टूडेंट जो है वो एक्टिव है और इन लोगों का ज्वाइनिंग जो है वो जल्द से जल्द देने का काम करें। तो दोस्तों, क्योंकि इस बार जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, मैं फाइनल मेरिट लिस्ट 2131 का जो बना था, जो वेटिंग लिस्ट में थे डिस्ट्रिक्ट वाइज कार्यपालक सहायक, उनका 2131 का फाइनल मेरिट लिस्ट बने था। तो उसमें से भी लगभग 400 से 500 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ज्वाइनिंग अभी तक जो है वो नहीं हो पाया है। तो जब वो लोग का बचा हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ है 2024 के लिए, तो उसका ज्वाइनिंग जो है वो कब तक हो सकता है, क्योंकि बहुत ही आपको इंतज़ार यानी वेट करना ही पड़ेगा। जब तक वो 2023 में हुआ था 2131 का नहीं कंप्लीट करेगा, फिर कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो सेवा वापस करके आ जाते हैं पुराने वाले, तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपको सेवा वापस वाले को देता है ज्वाइनिंग। अगर कोई डिपार्टमेंट में ज़रूरत पड़ता है तो उसको फिर से भेजता है, फिर जो पुराना पैनल है उसमें से आपको भेजेगा। इसके बाद ही जो है वो नया पैनल क्रिएट होगा, तो इसका जो है वो भी जो फर्स्ट में ऊपर रहेंगे उसका धीरे धीरे जो है वो ऊपर से ज्वाइनिंग मिलते जाएगा। तो दोस्तों, घबराना नहीं है, आप लोग को यही सजेशन देंगे कि आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, अच्छा से टाइपिंग स्पीड जिसका भी होने वाला है वो अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, और टाइपिंग जो है वो अच्छा से दीजिए, ताकि आप अच्छा से स्कोर करके और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो है वो सबसे टॉप 100 में अगर रहते हैं तो फर्स्ट ज्वाइनिंग जो है वो आपको पहली बार में ही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को टारगेट बना के रखना है, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। जितना समय मिल रहा है, जिसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, उतना ही आपके लिए जो है वो बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए टाइपिंग का, और जिसका एग्ज़ाम है एग्ज़ाम का। तो दोस्तों, अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डॉट्स या फिर कन्फ्यूजन है एग्ज़ाम से लेकर के, एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर रिजल्ट कब होगा, केवाईसी कैसे होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनेगा, अगर आपके मन में कोई भी दिक्कत या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।